करने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और पहला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब से शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1952, 1972, 1982 या 1962। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1962 में। यह माना जाता है शून्यकाल पूरी दुनिया को भारत की देन है। हालांकि भारतीय संविधान में शून्यकाल के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। यानी 11 से 12 के बीच में होता है प्रश्न काल, और उसके बाद का यानी 12 से 1 के बीच का घंटा कहलाता है शून्यकाल का। तो शून्यकाल में कुल 20 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को पूछने की अनुमति देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, जिसका कार्यकाल था 74 से 78 के बीच में। और इस पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर थी 4.4, जो कि वास्तविक दर हमें प्राप्त हुई थी 4.8 की। यानी कि यह पंचवर्षीय योजना रही थी सफल। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1975 में पास किया गया था विद्युत आपूर्ति अधिनियम, जिसका प्रमुख लक्ष्य था भारत में विद्युत उत्पादन की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19A या फिर आर्टिकल नंबर 16। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 19। तो अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और आवास की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद नंबर 19 में मौजूद हैं। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में। राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 250, 245, 238 या फिर 233। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 233। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है 250, जबकि वर्तमान में मौजूद है 245 सीटें। और उन 245 सीटों में से 233 सीटें हैं निर्वाचित सदस्यों की, और बाकी की 12 सीटें हैं नामांकित सीटें। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 71वां संविधान संशोधन। और इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन, जो कि किया गया था 1989 में, 1989 में। और इस दौरान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। देश का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर कानून मंत्री। और इसका सही जवाब है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में मौजूद है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। इसमें एक अपवाद है जम्मू कश्मीर, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं, क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 370 की वजह से उसे दिया गया है स्पेशल स्टेटस। 370 कहते हैं जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, इनका अपना ध्वज है, और यहाँ की विधानसभा होती है 6 वर्ष की, और साथ ही साथ यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश मौजूद होते हैं? ऑप्शन है 14, 15, 20 या 9। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 न्यायाधीश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में, और यहाँ पर जाते हैं मामले मानवाधिकार से जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा हुआ एक नाम दलबीर भंडारी, जो कि भारत से संबंध रखते हैं, और उन्हें लगातार दूसरी बार चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर।
शिक्षा किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई ही नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में। तो शिक्षा 1976 से पहले विषय था राज्य सूची का और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा और अन्य 4 मामलों को जोड़ा गया था समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है, इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 नए शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। साथ ही साथ 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और ये 5 विषय थे शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, वन्य संरक्षण, मापन प्रणाली और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन से स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ना या समानता का अधिकार। और इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी चुनाव लड़ना। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? ऑप्शन से संविधान, संसद, जनता या राजनीतिक दल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य ये प्रदर्शित करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन से राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा है उच्च सदन, उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा बनती है भारत में 6 वर्ष के लिए। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या प्रस्तावना में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन से 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 लाख। तो 20 लाख से ऊपर जहां पर जनसंख्या मौजूद है उन्हें शामिल किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज में। और बात कर लेते पंचायती राज की, तो पंचायती राज हमें मिलता है अनुसूची 11 में जिसे 73वें संविधान संशोधन 1993 में भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया था। और भारत में एक्सपेरिमेंट के तौर पर पंचायती राज को शुरू किया गया था 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और इसी साल इसे शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने पहले पंचायती राज की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन से केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में या किसी भी सदन में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन से कच्छ, लद्दाख, वाराणसी या फिर गुंटूर। और इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख, जो कि है जम्मू कश्मीर में। मौलिक कर्तव्यों को इनमें से क्या प्राप्त नहीं है? ऑप्शन से सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या फिर विधिक स्वीकृति। और इसका सही जवाब है राजनीतिक स्वीकृति। मौलिक अधिकार मौजूद है भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A में और इन्हें शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो उस दौरान 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्रीय बजट हमेशा प्रस्तुत किया जाता है ऑप्शन से लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है लोकसभा में। और भारतीय संसद में बजट सत्र होता है फरवरी महीने में। विधिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? ऑप्शन से विधि आयोग अध्यक्ष, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन से बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की सबसे बड़ी ज्यूरिडिक्शन है और यहाँ पर 7 न्यायिक क्षेत्र इस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ऑप्शन से 16, 32, 64 या 38। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 64। और भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरला में और गोवा बना था पहला राज्य ईवीएम के तहत चुनाव कराने वाला पहला राज्य।
कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 222, आर्टिकल 224, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 228। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 226। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास अधिकार है रिट जारी करने का। आर्थिक योजना किस सूची का हिस्सा है? ऑप्शन ए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के तहत आती है आर्थिक योजना। इकोनॉमिक प्लानिंग दो बेसिस पर होती है, यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर। भारत का पहला नगर निगम कौन सा शहर बना? ऑप्शन ए बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या इलाहाबाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मद्रास। तो ये थे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्विक रिवीजन एक्सप्रेस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो तो आप कर सकते हैं मुझे कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।